हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मियोसिस की पहली अवस्था यानी मियोसिस 1, अर्धसूत्री विभाजन का पहला पार्ट, जिसमें कि एक डिप्लॉयड सेल दो हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो गई थी, यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में की सेल में कन्वर्ट हो गई थी। अब बात आती है मियोसिस 2 की। मियोसिस 2 भी उसी तरह 4 चरणों में होगा। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही होगा जो कि शुरू में था, यानी कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर भी होगा। यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा। हैप्लॉयड सेल का ही ये पूरा का पूरा मियोसिस 2 हैप्लॉयड सेल में ही होती है, और ये जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस की तरह होती है। फर्क ये है कि माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में होती है और ये हैप्लॉयड सेल में होती है। माइटोसिस में की जो सेल होती है, पेरेंट सेल होती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम फुल होते हैं, यानी 2n होते हैं, जबकि मियोसिस 2 में जो पेरेंट सेल कहलाएगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड होता है, यानी हाफ होता है। ठीक, क्योंकि यहां पर गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, और गैमीट में हमने कई बार बताया कि गैमीट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, क्योंकि एक मेल गैमीट बनेगा, एक फीमेल गैमीट बनेगा, दोनों के फ्यूजन से फिर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बीइंग का ले ले तो ह्यूमन बीइंग के सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर। जब मियोसिस होती है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनते हैं या ओवा बनता है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होते हैं, और वो बाद में जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है दोनों स्पर्म और ओवा का, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम फुल हो जाते हैं, यानी कि हाफ पैटर्नल हो जाते हैं, हाफ मैटरनल हो जाते हैं, और 46 क्रोमोसोम होता है, बन जाता है, और इसी से पूरी बॉडी का, पूरे बेबी का निर्माण होता है। ठीक, तो अब हम लोग इसके वेरियस स्टेजेस को जानेंगे। लास्ट टाइम हमने बताया था प्रोफेज 1 के लास्ट में 2 टार्टर सेल बनी थी, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ था, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। पेरेंट सेल हम लोगों ने लिया था, जिसमें 2 क्रोमोसोम का एग्जाम्पल लिया था। यहां पर एक क्रोमोसोम हो गया। ठीक, ये एक क्रोमोसोम नहीं बल्कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ का ये एक हमने इसलिए लिया है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। ठीक, प्रोफेज 1 में वही स्टेज होगी। यहां पर धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे, डिसअपियर होने लगेंगे। स्पिंडल का फॉर्मेशन के लिए सेंट्रियोज 2 पार्ट में मूव करने लगेगा, 2 पोल्स की ओर। ठीक, ये दोनों ही कंडीशन में होगी। जो 2 डॉटर सेल बने हैं प्रोफेज मियोसिस 1 में, ये वही दोनों सेल हैं। ठीक, इसी तरह फिर मेटाफेज आप जानते हैं कि मेटाफेज में इक्वेटर पर मिडिल साइड में सेल के क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है, तो क्रोमोसोम इसी इक्वेटर पर मिडिल साइज में अरेंज हो जाएंगे। यहां पर तो एक ही एक क्रोमोसोम है। अगर ह्यूमन के लीजिए तो ऐसी कंडीशन में 23 यहां पर होंगे, 23 यहां पर होंगे। ठीक, क्योंकि हैप्लॉयड नंबर सब में है, ये सारी की सारी सेल्स हैप्लॉयड हैं, चाहे ये हो चाहे वो हो, सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक, इसके बाद ये हुआ मेटाफेज। मेटाफेज में क्या क्या होगा? अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पर, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पिंडल जो है जाके सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से यानी मिडिल पार्ट से अटैच हो जाएगा। इसके बाद फिर दूसरी कंडीशन आती है इसके बाद वाली, वो है एनाफेज 2। एनाफेज में 2 में क्या होता है? ये क्रोमोसोम टूट जाता है 2 पार्ट में।
हाफ इस साइड हाफ उस साइड, और ये दोनों ही जो स्पेंडल सेंट्रियोल्स हैं ये अपनी ओर खींचते हैं, हाफ हाफ पार्ट को पुल करते हैं। तो 2 डॉटर्स क्रोमोसोम्स पुल्ड एट पोल्स। ठीक, ये दोनों सेल में होता है, दोनों ही हैप्लॉइड यहां पर भी है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर भी है और n नंबर यहां भी। ठीक, अब ये 2 पार्ट में क्रोमोसोम डिवाइड हो गया। यहां पर फिर टेलोफेज 2 आती है, वहां पर भी सेम कंडीशन, जो टेलोफेज वहां पर हुआ था माइटोसिस में, वही यहां पर भी होगा। यानी कि जो क्रोमोसोम्स अलग हुए हैं, दो पार्ट में हुए हैं, वो दोनों धीरे धीरे क्रोमैटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से अपीयर हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। ठीक, यही कंडीशन यहां पर भी होगी, यही कंडीशन वहां पर भी होगी, क्योंकि दोनों ही एक सेल के टुकड़े हैं। उसके बाद फिर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस यहां पर कंप्लीट हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद क्या शुरू होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। यहां से यहां तक न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब बात आती है साइटोप्लाज्म के डिवीजन का, जो कि साइटोकाइनेसिस होगी। बीच में ये 2 न्यूक्लियस जो बने हैं, इनके बीच में कंस्ट्रिक्शन, यानी ये अपने आप दबने लगेंगे, कंस्ट्रिक्शन बनेगा। और कंस्ट्रिक्शन बनने के बाद ये पूरा के पूरे 2 अलग हो जाएंगे सेल। 2 सेल यहां से प्रोड्यूस हो जाएंगे और 2 सेल इससे प्रोड्यूस हो जाएंगे। यानी कि जो शुरू में हम लोगों ने पेरेंट सेल लिया था मियोसिस 1 के पहले, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n थे, और अब जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सारी सेल्स में n है। यहां पर भी n, यहां पर भी n, यहां पर भी n और यहां पर भी n। n का मतलब है हैप्लॉइड, यानी कि ये पूरा का पूरा मियोसिस 2 ही हैप्लॉइड में होता है। हैप्लॉइड सेल से शुरुआत होती है और हैप्लॉइड सेल ही बनते हैं, जबकि मियोसिस 1 में डिप्लॉइड से शुरुआत हुई थी और हैप्लॉइड में खत्म हुआ था। ठीक, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस 2 में कोई चेंज नहीं होना है। यहां पर भी n है और यहां पर भी चारों में n है। यानी कि अगर पूरी मियोसिस की बात करें तो एक सेल के मियोसिस डिवीजन से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। और इस तरह से ये पूरी की पूरी मियोटिक सेल डिवीजन कंप्लीट होती है। और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है, कहीं पर भी, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगी। और जिसमें कि मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। दोनों में ही चूंकि गैमीट है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, यानी जितना पेरेंट में था उसका हाफ गैमीट में रहता है। ठीक, अब इससे मियोसिस के पर्पस क्या है? एक तो जो इसके सिग्निफिकेंस है, पहला आप देखें तो पहला सिग्निफिकेंस ये है कि ये रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एनहांस करता है, पहला। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ 2 पेरेंट, तो मदर और फादर दो तरफ से ये मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर होता है, मैटरनल और पैटर्नल। हाफ गैमिट, एक गैमिट मेल का होता है, एक गैमिट फीमेल का होता है। तो हाफ कैरेक्टर मेल के आते हैं, हाफ कैरेक्टर फीमेल के आते हैं, यानी मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर होता है, जिससे न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। पहला तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना इनके होगा नहीं, जब तक गैमीट बनेंगे नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा
तो वेरिएशंस नहीं आएंगी, न्यू कैरेक्टर नहीं आएंगे, और न्यू कैरेक्टर की फॉर्मेशन को कहते हैं वेरिएशंस। क्योंकि जो बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो भी पैदा होते हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टर तो मदर के रहते हैं, कुछ फादर के रहते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो न्यू होते हैं। वो कैसे आते हैं? वो आते हैं क्रॉसिंग ओवर। आपने देखा होगा मियोसिस 1 में कि पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जहां पर कि जीन का एक्सचेंज हुआ था। ऐसे में क्या होता है कि न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों का ये कहा जाता है कि इसका फेस तो फादर की तरह है, कॉम्प्लेक्शन मदर की तरह है। तो ये कैसे होता है? ये इसी तरह के वेरिएशंस बनते हैं क्योंकि एक्सचेंज ऑफ जीन्स होते हैं और नए नए कैरेक्टर पैदा होते हैं। ठीक, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले हाफ होते हैं और फिर फुल होते हैं बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट बनता है, पहले हाफ होते हैं फिर उसके बाद फुल होते हैं। जबकि दूसरी ओर माइटोसिस से आप कंपेयर करें तो माइटोसिस में कोई नहीं, सेम रहता है, क्योंकि उसको समसूत्री विभाजन कहते हैं माइटोसिस को, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता डॉटर सेल में। प्लस माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, तो डॉटर सेल बनते हैं जिसमें नंबर क्रोमोसोम पेरेंट के बराबर होता है। यहां एक सेल का 4 डॉटर सेल बनते हैं, जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है चारों में। ठीक, तो ये मेन फायदे हैं आपके मियोसिस के। मियोसिस क्यों जरूरी है अभी आपको बताया गया। तो मियोसिस को 2 पार्ट में कंप्लीट होती है, पार्ट मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और हमारे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया होगा अब ये पूरी प्रोसेस मियोसिस की, क्योंकि अभी तक हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हाफ पार्ट पढ़ा था, अब हम लोगों ने फुल पार्ट पढ़ लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।